दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियर चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों टर्म 2 सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल लगा के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट में, हाँ, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स इन द रेशियो 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज? ठीक है, तो यहाँ पे टू न्यूक्लियाई हैं, हैव मास नंबर्स इन द रेशियो 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज? तो बच्चों, हम सभी को पता है कि आपका जो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है बच्चों मास नंबर से। ठीक है, जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। तो यहाँ पर अगर मास नंबर में कोई चेंज होगा भी तो भी आपकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज इज 1:1। दिस इज बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर। ओके, तो ये आप साफ साफ देख सकते हो, मैंने लिख भी दिया है, रो अगर तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर्स इन द रेशियो 1:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई, या न्यूक्लियर रेडियस भी आप कह सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 1:8। तो दो न्यूक्लियाई हैं या दो न्यूक्लियस है, उनका जो मास नंबर का रेशियो है बच्चों दे रखा है 1:8, 1:8। ओके, एंड रेशियो पूछ रहा है न्यूक्लियर रेडियस की। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें लोगों को फॉर्मूला पता है, एज वी नो R इक्वल टू आर नॉट A⁴ दोनों हमने दोनों की क्या करी, हमने रेडियस का रेशियो ले लिया यहाँ पर R1 और R2 दोनों का ही हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया है बच्चों, R1 और R2 यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, ये दिख रहा है R1 और R2। अब देखिए यहाँ पे R1/R2 इज इक्वल टू R0 की पावर, अब यहाँ पे क्या हुआ, R0 की पावर A1 की पावर 1/3 होगा, तो वहाँ पे R0 ऊपर नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1/A2 होल की पावर 1/3। साफ साफ देख सकते हो आप, यहाँ पे आप A1 और A2 का यहाँ पर मास नंबर का जो रेशियो है यहाँ पर दे रखा है 1:8। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 1/8 एंड होल की पावर 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे बच्चों, तो 8 को आप यहाँ कह सकते हो 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/2। तो R1/R2 का जो रेशियो है बच्चों 1/2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे मतलब क्वेश्चन हैं बट पूछे जाते हैं बच्चों। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितनी एनर्जी होती है ये आपको बताना है। एज यू नो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपका m×c²। तो मास आपका दे रखा है आपका 1 ग्राम, इसको आपने kg में चेंज कर लिया, 1 × 10⁻³ एंड आपको पता ही है c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 × 10⁻13 जूल। तो ये आपका एनर्जी आ गया कि मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कितनी एनर्जी क्या रखती है, 9 × 10⁻13 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल लगा के जाइएगा। वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मासेस, यहाँ पे कुछ एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, जैसे यूरेनियम का है, हीलियम का, हाइड्रोजन, थोरियम, ठीक है, प्रोटेक्टियम, ठीक है, ये दे रखे हैं यहाँ पे आपके मास। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये सब के आपके मास दे रखे हैं और सभी मास आपके बच्चों AMU में दे रखे हैं। यहाँ पे जो U लिखा हुआ है इसका मतलब सिंपल AMU एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, हियर द सिंबल Pa इज फॉर द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम वेयर Z इक्वल टू 91 होता है इसका, ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 91। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम 92-238। ये बता रखा है कि जब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है आपकी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके, यहाँ पे जब अल्फा निकल रहा है इससे यूरेनियम 92 से। ओके, और यहाँ पे ये भी करना शो दैट यूरेनियम 92 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटोन, मतलब स्पॉन्टेनियसली प्रोटोन एमिट नहीं करता, ये शो करना है हमें। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों, बिल्कुल लगा के जाइएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला पार्ट जो है आपको देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है,
कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम 92। तो हमने क्या लिया, यूरेनियम 92 238 मास नंबर है इसका, और यहाँ से क्या हो रहा है, अल्फा डीके मतलब यहाँ से अल्फा निकल रहा है। अल्फा क्या होता है, He2 4। ओके, और देखिए यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ से क्या होगा, 92 में 2 कम कर लीजिए, क्या बचेगा 90, और 90 किसका एटॉमिक नंबर होता है, थोरियम का। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 90 किसका है, थोरियम, TH दे रखा है, और इसका मास भी दे रखा है, AMU भी दे, मतलब मास भी आपका दे रखा है। ओके, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी, प्लस क्या निकलेगी यहाँ से, एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज, जब यहाँ से एनर्जी निकलेगी आपकी, तो यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता ही एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिफेक्ट, क्योंकि आपको पता है बच्चों, ये क्या होगी, यहाँ से जब एनर्जी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जिसके रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये जो एनर्जी निकलेगी तो यहाँ से इसका पूरा मास क्या हो जाएगा आपके, इससे यूरेनियम से कम हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि आपका पता है आपको कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। ओके, तो यहाँ पे अगर एनर्जी निकल रही है, डेफिनेटली इसका मास भी यहाँ पर, जो आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मास कम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मास डिफेक्ट निकालते हैं, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज। तो पहले हम डेल्टा एम कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे मास ऑफ यूरेनियम, फिर माइनस मास ऑफ थोरियम एंड मास ऑफ हीलियम, और मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। अगर क्योंकि आपका मास यहाँ पर बच्चों किस में दे रखा है, AMU में दे रखा है, तो आपके सी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, मास ऑफ यूरेनियम जो दिया हुआ है, मास ऑफ थोरियम और मास ऑफ हीलियम जो गिवन है आपको, वो यहाँ पे पुट करने हैं, और यहाँ पे सी स्क्वायर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो, और सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एनर्जी रिलीज आ जाएगी। अब सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, शो दैट यूरेनियम 92 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटोन। तो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियसली प्रोटोन एमिट नहीं करता है, ये बताना है। तो हमने मान लिया कि इफ़ यूरेनियम 92 to 38 स्पॉन्टेनियसली एमिट्स ए प्रोटोन, द डीके प्रोसेस वुड बी, अगर हमने मान लिया कि चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे कि स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है ये, तो होगा क्या बच्चों, यूरेनियम 92 238, यहाँ से क्या निकलेगा, एक प्रोटोन निकलेगा, मतलब H11। तो यहाँ से ये प्रोटोन निकला, तो 92 में एक 1 कम कर लीजिए, तो ये 91 हो जाएगा, और 238 में 1 कर लीजिए कम, तो ये 237 हो जाएगा। तो ये आपको दे रखा है PA, और कुछ एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम मास डिफेक्ट निकालेंगे और यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट करें। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ PA माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें वैल्यू रखनी है, ऑलरेडी गिवन है, और मल्टीप्लाई बाई 931.5 करोगे, और जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे आंसर माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ Q इज़ नेगेटिव देन इट कैन नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होगा बच्चों जब आपकी Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। हेयर वी हैव टू सप्लाई एन एनर्जी ऑफ 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू यूरेनियम न्यूक्लियस टू मेक इट एमिट ए प्रोटॉन। ओके, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है इस तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बिल्कुल लगा के 3-4 क्वेश्चन जो है लगातार आ रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल लगा के जाइएगा आप। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ मिला, पर बहुत हद तक इसके आइडिया पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए, एक कोई न्यूक्लियस है ए, अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ए है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो A1 बन गया बच्चों, फिर यहाँ से बीटा निकला तो A2, फिर यहाँ से अल्फा निकला तो A3, फिर गामा निकला तो A4। द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72 रेस्पेक्टिवली। तो मास नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर दे रखा है आपका ए का। ओके, वट आर दीज नंबर्स फॉर A4। अब यहाँ पे बताना है जो हमारा A4 लास्ट में बना है, इसके लिए आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है इस बार बोर्ड में बच्चों, तो बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दे रखा है A। ठीक है, यहाँ से पहले क्या निकल रहा है, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है, He24। क्या निकल रहा है, अल्फा He24। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ से ए है, यहाँ से क्या निकला आपका, क्या निकला, अल्फ़ा निकल गया। अल्फ़ा का मतलब यहाँ से He24, और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है बच्चों ए का जो एटॉमिक नंबर है 72, मास नंबर कितना है 180, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ,
अब यहाँ से हीलियम निकल गया, तो आप खुद देखो, यहाँ से हीलियम निकला तो यहाँ से 2 कम कर दोगे, ठीक है। 2 कैसे कम करेंगे, यहाँ से 2 कम करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 70, और ये हो गया बच्चों A1, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा 176 प्लस 4 क्या होता है 180, तो ये हो गया आपका A1। फिर यहाँ से क्या निकला आपका, देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर रखा है, यहाँ से ये देखिए। फिर यहाँ से क्या निकला बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि क्या निकला हुआ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब -1 और 0। अगर ये निकला -1 तो यहाँ पे जो निकले जो नया प्रोडक्ट बनेगा A2, तो उसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 71 होगा। तो खुद देखिए 71 -1 किसके बराबर होगा, 70 के तो इक्वल होगा, तो इस तरीके से। और ये 176, क्योंकि 176 प्लस 0 176 ही रहेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंजर्व करके चलना है आपको यहाँ पे, चाहे आपको मास, चाहे आपका मास भी आपको कंजर्व करना है, और एटॉमिक नंबर या कह सकते हो चार्ज भी आपको कंजर्व करना है, एटॉमिक नंबर भी आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये A2 बन गया। फिर यहाँ से क्या निकला अल्फा पार्टिकल, देखिए यहाँ पे ये A2 आ गया। यहाँ से निकला अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब He24 का मतलब यहाँ से 2 कम होंगे और 4 मास नंबर में कम होंगे। तो जब 2 कम होंगे यहाँ से तो 69, और मास नंबर में 4 तो 172। फिर उसके बाद यहाँ से क्या बना बच्चों गामा। गामा में मतलब आपको पता ही है, गामा में जब गामा रेडिएट होता है, यहाँ से गामा निकलता है, तो गामा का ना तो मास होगा ना तो कोई चार्ज होगा। इसका मतलब ना तो कोई मास में चेंज आएगा ना तो कोई चार्ज में चेंज आएगा, मतलब ना तो एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा जब भी गामा निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया, अल्फ़ा निकलता है यहाँ से, तो आपका क्या होगा, अल्फ़ा का मतलब He24 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 69 और A3, और यहाँ पर आ जाएगा 172। फिर यहाँ से गामा निकलता है, तो गामा जब निकलेगा तो गामा का ना तो चार्ज होता है ना तो मास होता है, तो यहाँ पे यही रहेगा A4 और 69 और 172। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका आ गया एटॉमिक नंबर 69 और मास नंबर आ गया आपका 172, ये आंसर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कह रहे हो सर आप तो सभी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कह रहे हो, बच्चों मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं, सब क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप अदर बुक से कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और पार्ट बी इसका ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज अ फंक्शन ऑफ दियर सेपरेशन। फिर है राइट द 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखनी है न्यूक्लियर फोर्स की, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, याद रखना आप लोगों को कि न्यूक्लियर फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। याद रखना बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, याद रखना। न्यूक्लियस के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन में जो फोर्स लगती है वो हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। ये दो न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रही है आपका, चाहे उनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए, दीज एक्ट बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स। वही मैं कहता न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर बच्चों, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी गई है यूनिवर्स में वो न्यूक्लियर फोर्स है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। याद रखना, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये फर्मी में चलती है, 10⁻⁻15 मीटर के करीब रहती है। ठीक है, फर्मी में देखा जाता है कि अगर आपको ये दो न्यूक्लियस को आप बहुत दूर रख दोगे तो यहाँ पे याद रखिएगा उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते तो कोई फोर्स फील नहीं होगी, बहुत कम रेंज पे रखते हैं तब यहाँ पे फोर्स फील होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस दो न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा कम रखना पड़ेगा, तभी आप न्यूक्लियर फोर्स फील कर सकते हो। फिर है न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। ओके, फिर इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ किस में देखना है कि मान लीजिए आपने दो न्यूक्लियस रखे और दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या लिख लिया, आर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो और उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, ये ग्राफ है, प्लॉट करना है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, मैंने दिखा दिया यहाँ पे। ऊपर देखिए, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है, साफ दिख रही है। इधर आपका डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस किसमें लिया है, फर्मी में लिया है आपका। ठीक है, फर्मी मीटर में।
ऊपर एनर्जी जो है आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप उस ग्राफ में क्या देखते हैं, इस तरीके का ग्राफ रहता है, आप देख सकते हो रेड प्लॉट जो दे रखा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर नॉट दिया। आर नॉट कहाँ पे है बच्चों आपका, ये करीब करीब 0.8 फर्मी पे है, ठीक है 0.8। तो यहाँ पे 0.8 पे देखो, यहाँ पे -100 मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम। फिर जैसे जैसे आप 1 2 3 की तरफ जाते हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी है आपकी, नेगेटिव में ही है। और एकदम जैसे आप आर नॉट से और डिस्टेंस कम करते हो तो एकदम से शार्पली क्या होता है, इंक्रीज होता है और एकदम से पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीज़ें बतानी है आपको। पहला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट आर नॉट इक्वल टू 0.8 मीटर। साफ देख लो 0.8 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। फिर आता है फोर इज सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट। अगर सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट हो जाए द फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड फॉर सेपरेशन लेस देन आर नॉट द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। कह रहा है कि भाई अगर आर नॉट का डिस्टेंस ग्रेटर देन बच्चों सॉरी या आर जो है ग्रेटर देन आर नॉट हो जाए, मतलब 0.8 से कुछ ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर जो फोर्स है यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, अट्रैक्टिव कह रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी पूरी नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट में सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, अगर आर इज ग्रेटर देन आर नॉट आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। अब याद रखना कोई भी एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वहाँ पे क्या होता है, बाउंड होता है, बाउंडेशन आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है बाउंड स्टेट में होगा। बाउंड का मतलब यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव होगा। और सेकंड वाला जो केस है, यहाँ पे जब आर नॉट से आप कम जाते हो तो यहाँ पे फोर्स सेपरेशन लेस देन आर नॉट द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। आर इज लेस देन आर नॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो रही है। और अगर ये पॉजिटिव हो रही है तो कब पॉजिटिव होगी, जब कोई भी एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो मतलब कुछ फ्री हो गया, मतलब फ्री का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कुछ रिपल्शन हो रहा है, दूर जा रहा है एक तरीके से, बाउंड स्टेट में कम है। ठीक है, तो इस तरीके को ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। याद रखना बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी आपको कराया है 6th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, नेम द एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज टू कंट्रोल द रिएक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आप सभी जानते हैं कैडमियम रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिथियम न्यूक्लियस विद द सब्सिक्वेंट एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है। लिथियम का मास दे रखा है एएमयू में, न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, हीलियम का मास दे रखा है बच्चों, और हाइड्रोजन का भी दे रखा है। अब हमें इक्वेशन बनानी है खुद से क्वेश्चन को पढ़ के, और यही सारी टर्म्स यहाँ पर बच्चों काम भी आने वाली है। तो ए न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिथियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लिथियम में, यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 6 दे रखा है। इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब प्लस न्यूट्रॉन N01। फिर क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो क्या वो निकला है यहाँ से, एमिट क्या हुआ बच्चों, अल्फा पार्टिकल मतलब He24। अब जो अल्फा पार्टिकल निकल गया यहाँ से 2, तो यहाँ पे देखो बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 2 कम हो गया, मतलब लिथियम में 2 कम होगा, मतलब यहाँ पे दे सकते हो। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे Z की वैल्यू देखो 3 + 0, ठीक, और ये 2 है, तो यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। 3 -2 करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और 1 किसका होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का, तो यहाँ 1 आ गया। और यहाँ पे 6 + 1 7, -4 करोगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। वैसे तो आपको दिया हुआ भी है, ओके, गिवन भी। अब क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट ये वाला मास ऑफ रिएक्टेंट ये देखते हैं। इसको मास को आप रखोगे, लिथियम का मास को रखोगे, आप न्यूट्रॉन के मास को रखोगे, आप जोड़ दोगे, ये मास एम में आ जाएगा। फिर मास ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, ये प्रोडक्ट आ गया आपका, दोनों के मास को आप ऐड करोगे और यहाँ पे ए मास एम में आ जाएगा। फिर मास डिफेक्ट मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना क्योंकि यहाँ से एनर्जी कुछ निकलेगी, तो यहाँ से जब कुछ एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास कम होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एम बराबर मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ आंसर आ जाएगा, मास एम में होगा। और एनर्जी कितनी रिलीज होगी बच्चों, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दोगे, और यहाँ पर कैलकुलेट करके आप यहाँ से Z वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन द हाइपोथेटिकल फिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है बच्चों, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द नंबर A एंड B। अच्छा क्वेश्चन है। A यहाँ पे देख सकते हो A की वैल्यू, और यहाँ पर आप देख सकते 36 से नीचे ऊपर ये B की वैल्यू निकालिए, नीचे 36 है, B मत समझ लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैलकुलेट टोटल एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियर फिशन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन मास इन AMU। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ न्यूट्रॉन मतलब यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.009 न्यूक्लियस और X, ठीक है,
एक्स यहाँ पे जो दे रखा है, एक्स का मास, एक्स जो न्यूक्लियस उसका मास दे रखा है इतना, वाई न्यूक्लियस का मास इतना दे रखा है, जेड न्यूक्लियस का मास इतना दे रखा है, ये सब एएमयू में है मास। ओके, तो पहले तो क्या निकालना है हमें, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास का मतलब हम यहाँ ऊपर वाले टर्म्स जोड़ने वाले हैं, 236 प्लस 141 सॉरी 236 इज इक्वल टू 141 प्लस बी प्लस, देखिए यहाँ 3 न्यूट्रॉन है तो 3 ये आएगा और एक मास ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मास को जब आप जोड़ोगे तो आपका आगे 141 लिख दिया प्लस बी और प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 236। यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरीके से नीचे वाली टर्म, नीचे वालों को आप यहाँ पे आप कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले टर्म्स आप ऐड कर दोगे, यहाँ से 92 इज इक्वल टू ए प्लस 36 प्लस नीचे जीरो है तो 3 मल्टीप्लाई बाई जीरो, जीरो ही हो जाएगा बच्चों। तो ए प्लस 36 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू 92। यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मास डिफेक्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो आपका देखिए यहाँ पे, जैसे अभी इससे पहले किया था, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर दोगे। ये देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे मास इसका रखेगा एक्स का, माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ जेड माइनस मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो याद रखना 3 न्यूट्रॉन लिखना जरूरी है, 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख दोगे। तो यहाँ से मास निकल जाएगा। जैसे ही आपका मास निकलेगा आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे। देखो बच्चे याद रखना, कभी भी जो एनर्जी दे रखी है कोई भी, अगर आपका मास एएमयू में है या कैसे तो डेल्टा या मास डिफेक्ट एएमयू में है, तो आप उसे डायरेक्टली एनर्जी निकालने के लिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी आपकी आ जाएगी, आपकी जो एनर्जी रिलीज हुई है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे बच्चों, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम मटेरियल फॉर मास इफेक्ट ऑफ 0.3%। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना दे रखा है, 0.3%। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 kg मटेरियल फॉर मास डिफेक्ट ऑफ 0.3%। तो 0.3% ऑफ 1 kg होगा मास डिफेक्ट, मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या, 3 न्यूटन की ओवर 8 और उसका भी स्क्वायर, तो 0.3% तो 0.3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 10 की पावर 16 होगा, सॉरी ये 16 है बच्चों। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 16। सो सॉल्व करोगे तो ये 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 14 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाई इज मेजर टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब सिंपल सी बात है, आपसे मास नंबर पूछ रहा है जर्मेनियम के लिए। तो आपको पता है यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम। अब याद रखना बेरिलियम का मास नंबर कितना है, 9, यहाँ गिवन है बच्चों। तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। तो जर्मेनियम के लिए मान लिया आर नॉट और मास नंबर इसका A1 मान लिया, तो A1 की पावर 1/3, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम मतलब आर नॉट A2 की पावर 1/3। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ A1 की पावर 1/3, 2 मल्टीप्लाई बाई A2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है बच्चों 9 की पावर 1/3। अब बच्चों जब ये 1/3 इधर शिफ्ट होगा तो A1 इक्वल टू यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो 1/3 का उल्टा हो जाएगा, तो मतलब यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ से 1/3 कैंसिल, मतलब यहाँ 9 बचेगा। 2 की ओवर 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 72। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर जर्मेनियम ये आ गया 72। तो एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।